तो यार बहुत से लोगों का शिकवा होता है कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते और वो क्लाइंट हंटिंग की डिफरेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं, नए नए तरीकों से क्लाइंट हंटिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट एक्वायर कर सकें। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्लाइंट हंटिंग या उसके नए नए तरीके नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है, उसे डील कैसे करना है, उसको रिटेन कैसे करना है और कैसे रिकरिंग बेसिस पे उससे काम लेते रहना है। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक्स और मेथड्स को, और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुम लोगों ने क्लाइंट के साथ डील करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि वो रिकरिंग बेसिस पे बार बार तुम्हारे पास ही आए, तुम ही से काम करवाए। अब सबसे पहला जो मेथड है वो है रेफरल का। रेफरल बहुत ही पावरफुल मेथड है। अब मैं तुम लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि कभी भी हमने किसी डेंटिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, या हमने इवन कहीं से शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो हम किसी से एडवाइस लेते हैं, पूछते हैं, और जब कोई हमें किसी जगह जाने के लिए या कहीं से शॉपिंग करने के लिए रेफर करता है तो उससे हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है और हम कॉन्फिडेंस के साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो इसी तरह अगर आपके जो एग्जिस्टेंस क्लाइंट है, अगर आप उनको क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करें, उनके साथ प्रोफेशनली डील करें और उनको टाइम लाइन, जो भी डेडलाइन है उसके ऊपर उनको जो काम है वो प्रोवाइड करें, तो मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि ना सिर्फ वो आपसे बार बार काम करवाएंगे, लेकिन वो दूसरे क्लाइंट्स को भी आपको रेकमेंड करेंगे। और चलो अगर मान लो आपके क्लाइंट्स आपको रेफर नहीं करे या इस तरह से आपको क्लाइंट्स नहीं मिले, तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप फेसबुक पे जाओ और वहां पे आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से फेसबुक के ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो और वहां पे जो लोग वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वन बाय वन उनसे कॉन्टेक्ट करो। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि जो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए, जब आप उनकी वेबसाइट बना लेते हैं तो आपने एंड में उनसे सिंपली ये पूछ लेना है कि क्या उनको एसईओ की सर्विसेज भी चाहिए। तो अगर उनको एसईओ की सर्विसेज चाहिए होगी तो वो आपको रेकमेंड कर देंगे, और आपने बदले में जो वेब डेवलपर है उसको 15% या 20% आपने उसके साथ एक डील कर लेनी है। जो भी काम वो देंगे उसका जो 15 या 20% जो भी परसेंटेज आप उनके साथ तय करते हैं, आप जो है एज अ कमीशन उनको पे करेंगे। और मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि ऐसी ऑफर से कोई ना नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि क्या उनको एसईओ सर्विस चाहिए। अगर वो हाँ करेंगे तो उसमें उनका फायदा है, और ना करेंगे तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेब डेवलपर से बात कर लें और आपको वहां से बहुत से क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अब जो दूसरा मेथड है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये बड़ा ही कॉमन मेथड है, और आप जब भी अपनी फेसबुक की फीड स्क्रॉल कर रहे हो तो आप देखो डिफरेंट एड्स आएंगे जिसमें लोग डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो करना आपने भी यही है, आपने भी सोशल मार्केटिंग करनी है, लेकिन अगेन आपके करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीडियो एडिटर हो या ग्राफिक डिजाइनर हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उसकी वीडियो बना के टाइम लैप्स या फास्ट फॉरवर्ड करके उस पूरे प्रोजेक्ट को आपने दिखाना है कि किस तरह 30 सेकंड के अंदर वो आपने कंप्लीट किया है, एनिमेट जो भी आप बना रहे हो, और आप उसको पोस्ट कर दो। अब आपने वहां पे कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपका काम देख के लोग आपसे खुद अप्रोच करेंगे कि क्या यार आप हमारे लिए भी ऐसा काम कर सकते हो। तो मार्केटिंग के टैक्टिक्स को थोड़ा सा चेंज करो। सिंपली अगर आप एक बैनर बना दो और उसके ऊपर आप ये लिख दो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ या इतने % डिस्काउंट, ये तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं। तो आपने डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करके सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी है, और वहां से भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी केस स्टडीज वहां पे शो करते हो तो डेफिनेटली लोग आपको अप्रोच करेंगे आपसे सर्विसेज लेने के लिए। अब जो थर्ड मेथड है उसमें आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनको आप एक्वायर करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ की बात करें तो आप उनको फ्री वेबसाइट ऑडिट ऑफर कर सकते हो, या फिर आप उनको 30 मिनट्स की एक कंसल्टेंसी कॉल ऑफर कर सकते हो जिसमें आप उनकी वेबसाइट से रिलेटेड डिफरेंट जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आपके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसी ही कॉल से और ऑडिट से आप उन क्लाइंट्स को पेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की जो फ्री ऑफर्स होती हैं जैसे एसईओ ऑडिट फॉर देयर वेबसाइट या कंसल्टेंसी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ये लीड मैग्नेट की तरह काम करती है। जो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है, क्लाइंट्स है, उसको अपनी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लाइंट्स एक दफा आपके पास आ गया, फिर ये आपके ऊपर है आप कैसे उसके साथ डील करके उसको फ्री से पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो चौथा मेथड है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आपको भर भर के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लिंक्डइन में आपको क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागना, बल्कि आपके पास क्लाइंट खुद चल के आएंगे। अब वो क्यों आएंगे? जब आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होगे, आप वहां पे केस स्टडीज शो करोगे, जो न्यू ट्रेंड्स हैं, आप जिस भी सर्विसेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आप कोई नए ट्रेंड्स या कोई चेंजेस हैं, रेगुलेशन है, वो शेयर करोगे, या फिर वहीं लिंक्डइन पे ही डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम्स हैं या लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके आंसर करोगे, उनको हेल्प आउट करोगे। ये सब करने से लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के पास एक्सपर्टी है और ये हमारी भी हेल्प कर सकता है, और ऐसी क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और आपसे सर्विसेज लेते हैं। लिंक्डइन पे आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जैसे कि आपको पता है चैट जीपीटी का दौर है, और आप उसको यूज करके और अपनी एक्सपर्टी यूज करके
आप एक ई बुक भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ की बात कर लो तो एसईओ के ऊपर आप एक 40 या 50 पेजेस की एक ई बुक लिख सकते हो। जब आपके नाम के साथ ऑथर लगेगा और आपकी प्रोफाइल में जब पोटेंशियल क्लाइंट्स ये देखेंगे कि इस बंदे ने ये बुक भी लिखी है, इट्स मीन ये ऑथर है, तो आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लिंक्डइन पे आप अपनी एक्सपर्टी को शोकेस करते हो और डेफिनेटली लिंक्डइन पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट मेथड है वो है ईमेल आउटरीच का, और ये बड़ा ही ट्रेडिशनल मेथड है और लोग लाखों के हिसाब से ईमेल का डाटा रख के बैठे हुए हैं। उन्होंने गूगल से डिफरेंट स्क्रैपर जो टूल हैं उससे स्क्रैप करके ईमेल्स निकाल के रखी हैं, लिंक्डइन से ईमेल्स निकाल के रखी हुई हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो 2-3 लाख ईमेल्स जो उनके पास डाटाबेस है वो उसको एक जेनरिक सा एक ईमेल करेंगे और उनको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपको 1 लाख ईमेल्स से भी जो है वो क्लाइंट्स नहीं मिले, वहीं पे मैं आपको 1000 ईमेल से भी क्लाइंट लेके दे सकता हूँ, लेकिन आपका अप्रोच करने का, कम्युनिकेट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए, पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लें। मैं एसईओ की बात करता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे आपको डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल स्लो लोड हो रही है, या वहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, इंटरनल लिंकिंग, इस तरह की आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे मिल जाएगी। आपने करना क्या है, आपने उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके एक पर्सनलाइज्ड ईमेल क्राफ्ट करनी है और आपने उनको बताना है कि मैंने आपकी वेबसाइट को ऑडिट किया है, उसमें ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट्स रैंकिंग में नहीं आ रही। मैं इसी डोमेन में काम करता हूं और मैंने हजारों क्लाइंट्स की हेल्प की है उनको उनकी डिजायर रैंकिंग दिलवाने। तो जब आप इस तरह से पर्सनलाइज्ड ईमेल करोगे तो वो डेफिनेटली क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और भी टिप देता हूँ कि आप गूगल में जाते हो और वहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करते हो जो कमर्शियल इंटेंट से रिलेटेड है या किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड है, आप वो कीवर्ड वहाँ पे सर्च करते हो और उस कीवर्ड से रिलेटेड वहाँ पे जो फर्स्ट पेज पे वेबसाइट्स शो हो रही हैं, आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आप सेकंड पेज पे गए, फिर आपने देखना है वही सेम सर्विसेज कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सेकंड पेज पे हैं और वो भी वही सेम सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, और आपने वहाँ से उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर जो सेकंड पेज पे वेबसाइट जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने उनको अप्रोच करना है और उनको बोलना है जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं यही सेम सर्विसेज ये दूसरा बंदा भी ऑफर कर रहा है, लेकिन वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। इवन कि आप एचआरएफ और सैमरिज की मदद से एक एस्टीमेट भी बना के सेंड कर सकते हो कि जो बंदा फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है वो कितनी ट्रैफिक ले रहा होगा और फिर उसका कन्वर्जन रेट कितना होगा, जो वो सर्विसेज ऑफर कर रहा है उसकी जो भी प्राइस है उस हिसाब से वो कितने पैसे कमा रहा है, और दूसरा जो सेकंड पेज पे है वो कितना रेवेन्यू मिस कर रहा है। तो जब आप इस तरह से उसको नंबर शो करते हो, उसको बताते हो कि वो कैसे आपकी मदद से इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आप ऐसे क्लाइंट को बहुत ही प्रीमियम प्राइस में क्लोज कर सकते हो। तो ये थे कुछ मेथड्स क्लाइंट हंटिंग के। तो जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें क्लाइंट हंटिंग से ज्यादा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की और उसको जिस तरह हम क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि क्लाइंट्स बहुत कम है और सर्विस देने वाले बहुत ज्यादा है। हम फाइवर पे जाते हैं, एक कीवर्ड लिखते हैं और हजारों सेलर्स हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन यार कभी आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप क्लाइंट बन के फाइवर पे या अपवर पे जाओ और कोई भी एक डमी प्रोजेक्ट बना के या किसी भी फील्ड से रिलेटेड एक डमी प्रोजेक्ट बना के किसी फ्रीलांसर से बात करो। यकीन करो बहुत ही मुश्किल से आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकता है, आपके बजट में रहते हुए वो आपको वो प्रोजेक्ट बना के दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि फाइवर और अपवर्क जो है वो बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है, लेकिन यकीन करो ये प्लेटफॉर्म स्किल्ड लोगों के साथ सैचुरेटेड नहीं है, बल्कि हर बंदा वहां पे आके अपनी गिग बना लेता है, चाहे उसको काम आता है नहीं आता, वो टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, अनप्रोफेशनली रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि खुद मैं एज अ क्लाइंट डिफरेंट सर्विसेज लेता रहता हूँ, वो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो या ग्राफिक डिजाइनिंग की हो। यकीन करो कि कोई स्किल्ड पर्सन ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वाकई में आपके पास स्किल्स हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो और क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो आप उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करते हो, उसे एक पूरा कम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजते हो जो भी प्रोजेक्ट वो आपको देता है, और उससे रिलेटेड आप स्कोप ऑफ वर्क, उसको डिटेल स्कोप ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हो कि आप क्या क्या सर्विसेज उसको प्रोवाइड करोगे, उसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है। तो जब आप इस तरह से प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हो क्लाइंट्स के साथ, अपनी डील्स को क्लोज करते हो, तो क्लाइंट आपको रिकरिंग बेसिस पे काम देता है और आपको रेफर भी करता है दूसरे क्लाइंट्स पे, क्योंकि क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार अपवर्क और फाइवर पे जाके नए नए बंदों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। तो जब आप किसी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो वो बार बार आपसे काम करवाता है, वो दूसरे क्लाइंट्स को भी आपको रेकमेंड करता है। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो स्लोली आपकी क्लाइंट बेस बढ़ती जाती है, और यकीन करो ज्यादातर काम आपको रेफरल से ही मिलता है। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को जरूर शेयर करना।